आज अगर हम याद करते हैं तो काफी बेहतर प्रदर्शन ओवरऑल उनका भी देखने को मिला था पिछले कुछ ऑफिशियल्स में। अगर आप लास्ट वाले को छोड़ दें तो टीम सोल की बात हम कर ही रहे हैं। गॉब्लिन जोकर वापस आए हैं टीम सोल में एंड जितना हम जानते हैं एज अ सपोर्ट रोल में यहाँ पे वो अपना खेल दिखाएंगे आज के दिन में। गॉब्लिन ऑलरेडी इस प्रकार की लॉबी में घुल मिल चुके हैं और ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला है और आते ही 100 में उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया। वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है सिर्फ उनके ऊपर। वो पलटवार आए, नकुल ने वो नॉक निकाला। आईजीएल है अपनी टीम की और वो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट। पर देखता ही है कि क्या यहाँ पे पलटवार वो पूरी तरीके से करने में सक्षम हो पाएगी टीम सोल। अभी के लिए जो स्कोर लाइन है वो इवन स्टीवन, पर सिंसिनाटी किड्स उनके खेमे में वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होता हुआ। रिवाइवल भी हो रहा है यहाँ पे। लेजेंड को जमशेद कमाल का देखने को मिला और लीजिए वो पहला एक्सप्लोसिव मौका नॉक। एक नहीं दो नॉक निकाले, शानदार प्रदर्शन जोकर की तरफ से। अब ड्रॉप क्लैश है तो जो वेपन मिल जाए वही बहुत है उनके लिए। और सिंसिनाटी किड्स आए तो थे जोश के साथ, फ्लैग निकाला भी पहला उन्होंने था, लेकिन लगता है जोकर आउट ऑफ सिलेबस एक्सप्लोसिव बो के साथ आए और 3 फ्लैग्स निकाल के गए। टीम सोल वेलकम टू शोडाउन। क्या बढ़िया प्रदर्शन। और जोकर हमने अभी बात करी कि सपोर्ट रोल पे वो खेलते हैं और क्या बढ़िया प्रदर्शन वो हर बार दिखा के जाते हैं। जब भी टीम थोड़ा लड़खड़ाती है ये खिलाड़ी वो आउटशाइनिंग परफॉर्मेंस दिखाता है और यहां पर भी उन्होंने वो चीज कंटिन्यू करी। हालांकि एक खिलाड़ी उन्होंने अपना गवाह जरूर दिया है। कोशिश करेंगे कि वो जो 3 प्लेयर्स है अब वहां से वो एक अलग कहानी लिखने की कोशिश करे। फिनिश कंफर्मेशन देखने को मिला बट नकुल ये तो नहीं मान रहे। वांटेड को स्पॉट किया और इंस्टेंट नॉक। शुरुआत क्या कमाल की हुई है टीम सोल की। भले ही गॉब्लिन को गवाया लेकिन उसके बाद वो 4 फ्लैग्स निकाल चुके हैं। 5वां प्लेयर को नॉक भी यहाँ पे कर दिया। नकुल पूरी तरह से तैनात थे, तत्पर थे कि कोई आएगा गाड़ी लेने के लिए तो नॉक किया जाएगा और कुछ वैसा ही हुआ यहाँ पे। काफी आसानी से वांटेड के पास भी पहुंचे और एक और फिनिश उनके खाते में। और लीजिए फिनिश करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग सा था, नॉर्मल भी कर सकते थे बट इनकी ग्रैंड मस्ती हम सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेहतरीन एफर्ट नकुल का। 5 फ्लैग्स आते ही सानों के मुकाबले में जरूर कॉन्फिडेंस देंगे टीम सोल को। आएंगे हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखे पिछले कुछ समय में, कास्ट भी किए। एक्सप्लोसिव बो से 1v3 एक ही तीर से साथ बहुत कभी देखा ही नहीं हमने, बहुत कम की क्या ही बात करूं मैं। एंड आई थिंक शोडाउन में बहुत कुछ देखना भी बाकी है बट ये तो कमाल था। काफी करीब से उनके रोटेट कर रही है टीम सोल। अब जोकर के ऊपर कुछ शॉट जरूर दिए जाएंगे। डैमेज भी काफी ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया। दूसरी तरफ रेंडर एक यूपी को उन्होंने नॉक किया है। चलिए हाइड्रो कोशिश उनकी अच्छी थी लेकिन वो जो नॉक है वो आया नहीं और यहाँ पे आते ही विक्टोरियस टूबस फोन के सामने मौजूद थे और ओपनिंग नॉक क्रिएट करा गया। क्या बढ़िया तरीके से टीम सोल यहाँ पर आए और अब वो टीम जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद थी उनकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश, पर पलटवार भी आए शयान का। एक और खिलाड़ी यहाँ पे डाउन होता हुआ टीम सोल का बचते हैं मात्र 2 और ऐसे में अब एक इवन स्टीवन सिचुएशन। विक्टोरियस समस के पास भी वो 2 प्लेयर से बचे को यहाँ पे डाउन किया लेजेंड एक टॉप क्लास प्लेयर और अपनी टीम के लिए सही समय पे सही पोजीशन पे आके उन्होंने वो 2 फ्लैग्स निकाले। विक्टोरियस समस आए हैं, पहला मुकाबला खेल रहे हैं एंड इट्स नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम बट रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा लेजेंड को। बट यहाँ तो देखिए ट्रू रिपर्स का काफिला आता हुआ। लेजेंड एक सही निर्णय हो सकता है यहाँ से निकल के जाना बट अब तो एक क्लच ही टीम सोल को इस स्थिति में से बचा सकता है। नकुल देखना ये कि क्या वो वहां पे कुछ इंटेल दे सकते हैं। चलिए उनका जो समापन है वो भी हमें देखने को मिल गया और हर तरफ से जो वार है वो किया जा रहा है। लेजेंड उनकी पोजीशनिंग भी मुझे ऐसा लग तो रहा है कि रिवील्ड आउट है और ऐसे में एक 1v4 इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कर पाना आई थिंक दैट्स ओवर एक्सपेक्टिंग। और जी हाँ उनका जो समापन है वो देखने को मिलेगा और वो प्ले जोन का शिकार हुए। वो फिनिश भी ट्रू रिपर्स के पास नहीं गया और 8 फिनिशेस के साथ टीम सोल उनका समापन इस मुकाबले से देखने को मिल जाएगा। एक बढ़िया शुरुआत आप कह सकते हैं क्योंकि हम बोल भी रहे हैं कि एवरेज उतना ज्यादा भी आपको नहीं चाहिए और ऐसे में जितना उनको चाहिए उतना वो करके गए जरूर। अभी के लिए ट्रू रिपर्स वो काफी नजदीक आपको टीम सोल के देखने को मिल जाएंगे। गॉब्लिन उनके पास एक वेपन भी मौजूद है और देखना ये कि ट्रू रिपर्स क्या वो फाइट के लिए जाएंगे या फिर जेली जो व्हीकल लेकर के आए उनके साथ बैठ के प्लेयर्स निकलना चाहिए। बट नकुल उनके पास हाइट का एडवांटेज। ट्रू रिपर्स उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, यहाँ से बच के निकल पाना असंभव ही रहेगा उनके लिए बट समहाउ दे आर सर्वाइविंग और वो रेस्क्यू मिशन ऐसा लग तो रहा है कि सफल हो सकता है। और जी हाँ वो व्हीकल लेकर के यहाँ से प्लेयर्स निकल गए। डैमेज बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया, कवर फायर देने के लिए ऊपर से प्लेयर्स और भी मौजूद थे और ऐसे में अब कह सकते हैं कि मुश्किल बहुत ज्यादा था निकलना और किस्मत अच्छी थी ट्रू रिपर्स की। इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन बन जाती है क्योंकि आज ही मेरी लेजेंड से बात हुई थी और मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि इंटरनेशनल जो कंपटीशन होता है और जो इंडिया में कंपटीशन है उसमें आपको क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उन्होंने यही बात बोली थी कि इंटरनेशनल में ज्यादातर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि टीम सिर्फ सेंटर की तरफ जाकर के बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो सच में वो सेम चीज को अप्लाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सेंटर की तरफ नहीं गए, वो भी एजेस के राउंड ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं एंड इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो तैयारी है टीम सोल की वो सिर्फ इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए नहीं लेकिन यहां से आगे जो बाई प्रोडक्ट्स है इट माइट बी पॉसिबल कि जी की उसके लिए भी हो। बट वो हाइट के अच्छे एडवांटेज पे बाकी के प्लेयर्स उनसे कंपैरेटिवली दूर देखने को मिल जाएंगे और जोकर उन्होंने गॉड्स रेन की मुश्किलें बढ़ाना स्टार्ट की है। सर्कल के अंदर वो कंफर्टेबली पहुंच चुके हैं पर अब एजेस के अराउंड भी वो जो अपना पूरा साम्राज्य है वो स्थापित करना चाहते हैं और काफी आसानी से वो जो प्रेशर है वो क्रिएट करा गया। फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा और लूट जिसकी वो कमी हमें देखने को मिल रही थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो अब टीम सोल के पास जाती हुई यहां से नजर आने वाली है। और गॉड्स रेन यहाँ पर भी एक खिलाड़ी
इतनी आसानी से उन्होंने अपना गवा दिया। हालांकि जोकर उन्होंने एक और नॉक निकाले, डेस्ट्रो को उन्होंने डाउन किया। आज तो जोकर अलग ही रूप में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, और क्या ये पुश करने के लिए प्लेयर्स तैयार हैं? जी हाँ, वो पुश करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक नॉक निकाला तो उसके बाद उस प्लेयर के ऊपर उन्होंने रश किया और अब सामने एक और निकाला और उनको भी पता है कि गॉड्स रेन एक बड़े स्प्लिट में यहाँ पर मौजूद है और जो दूसरा प्लेयर है वो भी यहाँ पर पकड़े गए। जोकर थोड़ी देर पहले उन्होंने बढ़िया नॉक निकाला और यहाँ पर एक और प्लेयर को उन्होंने गिरा दिया है। मिनी के बढ़िया टॉप शॉट्स लगाते हुए नजर तो आए, 2 फिनिश उनको मिल चुके हैं, पर अब गॉड्स रेन वो भी इस फाइट के लिए तैयार है। देखिए, मुझे तो लगता है कि गॉड्स रेन ने जो लूट कंप्लीट की है ना, वो टीम सोल अपने खाते में लेकर के काफी आसानी से जा सकती है। डेस्ट्रो अभी भी वो पीछे मौजूद है और उनके पास यूएमपी देखने को मिल रही है। वहां से वो कवर फायर क्या उतना बेहतर दे पाएंगे, वो भी एक सवाल जरूर रहता है। पर अभी के लिए तो पूरी तरीके से इस फाइट में आगे आपको टीम सोल देखने को मिलने वाली है। जस्टिन, उनको एक ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। हालांकि डेस्ट्रो का बढ़िया पलटवार था, डैमेज बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया है वहां पे और हील करने की आवश्यकता रहने वाली है। जस्टिन वो अपने आप को बूस्ट करेंगे और ये जो कॉन्फिडेंस है वो काबिल तारीफ देखने को मिलता हुआ, लेकिन 2 तरफा वार हो गया। शैडो वो है जिन्होंने वो नॉक निकाला और डेस्ट्रो का फिनिश कंफर्मेशन वो टीम सोल के खाते में जाएगा और देखते ही देखते गॉड्स रेन के जस्टिन वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से। और जो सर्कल का शिफ्ट है वो भी आ चुका है और ये पूरा कंपाउंड जोन के अंदर मौजूद है। उन्हें भी जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है, पर गॉब्लिन वो पकड़े गए जस्टिन के द्वारा, उनका एलिमिनेशन हुआ। पिछले मैच में गॉब्लिन सबसे पहले बाहर हुए थे, इस मैच में भी गॉब्लिन है जो सबसे पहले बाहर हुए। पर जोकर का कॉन्फिडेंस आज के दिन पे बिल्कुल अलग लेवल पर है। वहां पर जस्टिन ने भी वॉल के दूसरे साइड खड़े होकर टीपीपी का यूज किया, जोकर ने भी यूज किया, पर कॉन्फिडेंस दिखाया वहां पर जोकर ने कि वो बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने वहां पर शॉट्स कनेक्ट करे। नकुल, उन्होंने माफिया को डाउन किया और ये भी काफी इंटरेस्टिंग जो एजेस की फाइट है वो हमें देखने को मिलती हुई। जोकर वो जो कंफर्मेशन है वो निकालेंगे, विक्टोरियस स्विमर्स पूरा मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद था और अब वो 3 खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे। और टीम सोल को आप देखिए, वो व्हीकल लेकर के स्लैम इन करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नॉक निकाला इंस्टेंट स्लैम इन, ये अलग सोल है। ये जो नकुल की आइजलिंग है ना, एक बात तो तय है कि ये खेलेंगे तो अग्रेसिव ही। और आप जोकर को देखिए कि मल्टीपल नॉक्स के बाद जैसा पुश बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि शायद जोकर फिल्टर का काम जरूर कर रहे होंगे अपनी टीम के लिए। नॉक किया, इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से टीम को प्रोवाइड करी गई और वो सीधा रश करने के लिए तैयार हुए। हो सकता है हालांकि वो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है अभी, पर वो फ्रैग टीम सोल वो चोरी करके लेकर गई। वहां पर नकुल थे जिन्होंने वो फ्रैग उठा लिया और शोगन को आप देखें, आइनफ गॉड के जस्ट पीछे वो प्लेयर मौजूद है। पर बॉट आर्मी वो फाइट करने के लिए तैयार। प्रतीक उनका एक बढ़िया ग्रेनेड जहां पर लेजेंड वो डाउन हुए, पर बॉट आर्मी उनके लिए चुनौती एक दूसरी है। ओरंगुटान वो अभी भी उनके ऊपर शॉट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतीक एचपी बहुत कम हुई है, वांटेड वो गाड़ी लेकर आगे निकलना चाहते जरूर है। बगी का टायर वहां पर फटा और ओरंगुटान और एलएचएस उन दोनों से अगर बॉट आर्मी बच पाती है तो फिर ये फाइट एग्जीक्यूट करने में उतनी मुश्किलात तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टीम सोल वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ है। वहां पर नकुल कंधों पर उठाया लेजेंड को, रिवाइवल के लिए पूरी कोशिश करी गई। रिवाइवल यहां पर एग्जीक्यूट होता हुआ 4TR पेन इज लाइव वो यहां पर डाउन किए गए, पर आइन ऑफ गॉड का कवर फायर आना थोड़ा मुश्किल से भरा हुआ। बहुत दूर है खिलाड़ी वो अपनी टीम से। सर्कल के बाहर की ये जो पूरी बैटल है वो हमें देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि यहां से निकल जाना वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न जो एज है वो अभी भी खाली देखने को मिल रही है। लेजिट एक ग्रेनेड उनके हाथ में, देखना ये कि क्या वो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो बना पाएंगे। अगर फंसे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। आइसोलेटेड वो यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। और बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स को आप देखिए, वो तो ऐसा लग रहा है कि फाइट लेना चाहते हैं। वो भी उस रोटेशन को काटते हुए उनको ही पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न एज पे वो छोटा सा स्पॉट ही बाकी और ऐसे में फाइट लेनी पड़ सकती है। नकुल के ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया और प्रतीक की पोजिशनिंग वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से नजर आती है, लेकिन उनके ऊपर वो शॉट्स आएंगे और उनका भी जो नॉक है वो हमें देखने को मिल जाएगा। लायन उन्होंने जरूर वो जो नकुल का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, पर अभी भी कह पाना मुश्किल की फाइट जाएगी किसके खाते में। वांटेड उन्होंने लेजेंड को डाउन किया और अब मात्र एक खिलाड़ी जी नहीं 10 फिनिशेस के साथ टीम सोल उनका समापन। और अगर वो नीचे आए फिर दिक्कतें हो सकती है। कालन का फ्रैग हर्ष को मिल सकता था पर वो नीचे नहीं आए और दोनों फ्रैग टीम सोल वो लेकर चली गई। बट क्या वो ट्रेस करेंगे, वो सारे सवाल जरूर बनते हुए। बट दूसरी तरफ फ्रैगर का वो कंफर्मेशन आया और मैडल ई-स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर होती हुई नजर आई। बट टीम सोल के ऊपर ये स्लैम तो कोई फायदेमंद चीज ही नहीं रही। 4TR के प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया, बट वहीं पर रिटेलिएशन आया, नकुल को डाउन किया। हालांकि इन सब के बीच में 4TR मात्र 2 अंकों के साथ इस गेम से बाहर जाती हुई। जब 2 टीम उस इलाके में जाए तो वो थर्ड पार्टी करे। गॉब्लिन के ऊपर कुछ शॉट्स आए, लेजेंड का वो एक अच्छा नॉक, वांटेड को डाउन कर दिया गया। अब शायद बॉट आर्मी के इस प्लेयर को बचाना तो लगभग असंभव है और देखते ही देखते कितना बेहतर ये नेड एक और अंक अपनी टीम को लाकर दिया। आज का दिन टीम सोल के लिए भी बहुत लाजवाब रहा है। पहले मैच में 8 अंक, दूसरे मैच में 11 अंक और इस मैच में भी 6 अंक बटोर चुके हैं। बट जिस स्लैमिन की हम चर्चाएं कर रहे थे वो स्लैमिन आता हुआ गॉड लाइक की तरफ से सीधा उस जगह पर एंट्री की गई जहां पर जोकर को ठोकर लगा दी गई।
सोल को एक भारी नुकसान और अब ये फाइट 4v2 में। बट मैं देखना चाहता हूं कि बॉट आर्मी व्हाट दे विल डू। वो भी चार्ज करने के लिए तैयार हैं। गॉब्लिन के बहुत करीब आ चुकी है बॉट आर्मी की स्क्वाड। लेजेंड उनके द्वारा एक ग्रेनेड बढ़िया तरीके से कुक किया गया और लेजेंड का वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। गॉडजी वो डाउन हो गए पर पंक उन्होंने बॉट आर्मी को आते हुए देख लिया। प्रतीक वो यहां पर डाउन कर दिया। प्रतीक का एलिमिनेशन हुआ, यानी कि गॉड लाइक उनके पास भी फ्रैग जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेजेंड एक और ग्रेनेड और दूसरे साइड पर वीएस वर्सेस नॉनिक्स के जो खिलाड़ी हैं उनके बीच की फाइट शुरू हो चुकी है। माफिया उन्होंने वहां पर वाइपर को एलिमिनेट कर दिया पर ओवेस वो भी डाउन हो गए। सैम उनको भी हमने नॉक होते हुए देखा और विक्टोरियस सोमोस इसी बीच उनका एलिमिनेशन नॉनिक्स के खिलाड़ियों के द्वारा। और टीम सोल अब बचती है 2 खिलाड़ियों के साथ और गॉड लाइक वो अभी भी अपने 4 प्लेयर के साथ है। यानी अगर वो टीम सोल का यहां पर इंजीनियर एलिमिनेशन करते हैं तो चिकन डिनर के प्रबल दावेदार आप उन्हें कह सकते हैं। क्या बेहतरीन रणनीति यहां पर गॉडलाइक लगाती हुई नजर आ रही है। आप सोचिए पंक वो सर्कल के बाहर है ताकि कोई भी टीम अगर स्लैम इन करे, कोई भी प्लेयर अगर बाहर दिखाई दे तो वो अकेला प्लेयर उस प्लेयर को डाउन करे और उसके साथ साथ वो इंटेल बाकी प्लेयर्स को दी जाए। लेजेंड बिल्कुल शांत। S12 के 10 गोलियां करीब उनके। एडमिनो 1v1 का बैटल S12 के वर्सेस DBS, एडमिनो वर्सेस लेजेंड। क्या ये फाइट देखने को मिलेगी? कोशिश करनी होगी, दाव लगाने होंगे। लेजेंड ने तो अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दी। शायद ये एडमिनो के लिए एक भारी नुकसान हो सकता है अगर उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है तो। लेजेंड तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। एडमिनो वो आगे बढ़ने का प्रयास क्या उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। लेजेंड अभी तक इस प्लेयर ने कोई भी इन्फो देने का प्रयास नहीं किया। पर आप गॉडजी को देखिए कि कैसे वो प्लेयर गया और सामने पंक को वापस लेकर आया अपनी टीम के साथ। पर लेजेंड वहां पर वो शॉट्स उन्होंने मिस कर दिए और एडमिनो उन्होंने अपने शॉट्स नहीं मिस किए। एडमिनो उन्होंने लेजेंड को डाउन किया, उनका एलिमिनेशन हुआ। गॉब्लिन वो भी शॉट्स मिस कर गए और सारे खिलाड़ी बाहर की तरफ भागते हुए नजर आए। वो अंदर जा सकते थे, वो फाइट ले सकते थे पर गॉड लाइक उन्होंने क्या बढ़िया रश एग्जीक्यूट